नमस्कार, कैसे हैं आप? हम बढ़िया हैं। आप कैसे हैं? जी, हम भी बिल्कुल बढ़िया हैं। ये बताइए सिख की ओरिजिन कैसे हुई? सिख एक बहुत ही प्राचीन धर्म है और ये हिंदू के डायलेक्ट हुआ करते थे। वो हिंदू जो युद्ध लड़ा करते थे, योद्धा हुआ करते थे नॉर्थ साइड में। अच्छा, पाकिस्तान से लड़ते थे? नहीं नहीं, पाकिस्तान उस समय हुआ नहीं करता था। मुझे क्यों तोड़ा? अच्छा, तो फिर किससे लड़ते थे? ये जो मुगल हुआ करते थे, अफगानी हुआ करते थे, शायद ईरानी भी हुआ करते थे, थोड़ा कन्फ्यूज़न है वहाँ पे। तो अफ़गान से जो लोग यहाँ पे आया करते थे, एडवेंट करते थे, उनसे ये लड़ा करते थे। तो इनको, जैसे आप सुने होंगे, इनको 5 चीज़ें अपने साथ रखना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, लेट मी गेस, तलवार? नहीं, तलवार नहीं। किरपाल कहते हैं, वो खंजर होता है। अच्छा अच्छा। कड़ा हाथ में पहना जाता है और कंघा रखते थे। और केश, केश ये के होते हैं सारे। केश क्यों? क्योंकि बाल बड़े बड़े, केश बाल हो गया, वो अपना पगड़ी बांध के रखते थे। और 2 चीज़ें और रखते थे, किरपाल, कंघा, कड़ा, केश और हाँ, कच्छा, अंडर शॉर्ट्स होते हैं ये। तो ये 3 चीज़ें उनको, ये 5 चीज़ें उनको रखनी रहती थी। तो क्या बाकी सिख के अलावा जो बाकी होते थे वो नहीं रखते थे? नहीं, उनको ज़रूरी नहीं होता था, क्योंकि अब सिख हैं ये, अगर आप आर्मी के हैं, आप मिलिट्री के हैं, तो आपको कहीं भी जाना पड़ सकता है। तो हर चीज़ आपके पास नेसेसिटी होनी चाहिए। आपके पास किरपाल रहेगा, कहीं अचानक से मान लीजिए आपको रस्सी काटनी हुई या किसी को मारना हुआ, कोई आप पर हमला कर दिया। कड़ा भी उसी तरह से वेपन की तरह यूज़ किया जा सकता है। कंघा इसलिए रखा जाता था क्योंकि बड़े बड़े बाल हैं, आपको बाल संभाल कर रखने हैं। बाल जहाँ तक हमको लगता है इसलिए रखा जाता था क्योंकि जो सामने से अगर मान लीजिए कोई तलवार चलाता है, तो आपके पगड़ी पे लगेगा, बाल रहेगा, उसको संभाल के रखेंगे पगड़ी में, पगड़ी सॉलिड रहेगी, तो आपको तलवार से चोट नहीं लगेगी, या कोई हथौड़ा मार दिया आपके सर पे। तो ये प्राचीन काल में तो इन्हीं सब चीज़ों से मारा जाता था। हाँ, तो सिख की बहुत अच्छी प्लानिंग होती थी। अब थोड़ी हॉट पॉडकास्ट को हैवी कर दिया जाए। पॉडकास्ट में मैं आ चुका हूँ, अब आपकी मर्ज़ी, जितना हैवी करना हो करो। तो हनुमान जी का वेट क्या होगा? आपके पॉडकास्ट से तो ज़्यादा ही हुई था। अच्छा, ज़्यादा है। तो डेथ के बारे में आपकी कोई राय? डेथ बहुत अंडररेटेड चीज़ है। अंडररेटेड? तो वही अंडररेटेड, ग्रेव में घुस जाते हैं तो अंडर हो जाते हैं, वैसे ही अंडररेटेड। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? हाँ, और वहाँ पे रेट भी काफ़ी हाई होता है, आप मरने के बाद भी फीस ही देते रह जाते हैं। अच्छा, तो मरना अच्छी बात नहीं है? नहीं, मरना अच्छी बात है, और जितनी जल्दी मरा जाए उतनी अच्छी बात है। तो राम जी इतने दिनों बाद क्यों मरे? एक्चुअली इस सब की शुरुआत होती है, गुफा थी एक हिमालय के बगल में। अच्छा, वहाँ जहाँ पे मैगी मिलता है? नहीं, वहाँ मैगी नहीं मिलता है, वहाँ पे गुफा है, वहाँ भालू रहा करते थे। अच्छा, उन भालू को राम जी ने मार दिया? हनुमान जी जब लंका जा रहे थे पर्वत उठा के, और द्रोणागिरी पर्वत नाम था उस पर्वत का, उस पे संजीवनी बूटी नहीं मिली थी उन्हें, और लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े। तो संजीवनी बूटी जब उन्हें उस पर नहीं मिली थी तो उसको उठा के क्यों जा रहे थे? संजीवनी बूटी नहीं मिली थी उनको, तो वहाँ पर उन्हें अब लेके जाना था संजीवनी बूटी। तो ये पता था कि किस पहाड़ पर है, किस पर्वत पर है, लेकिन ये नहीं पता था दिखती कैसी है। अच्छा, तो उनको ये नहीं आइडिया था कि वो बूटी कैसी दिखती है, तो उन्होंने पूरा पहाड़ रख दिया। ये तो हमने रामायण वगैरह में भी पढ़ा है, लेकिन एक एरिया भी तो ले जा सकते थे जहाँ फूल थे, पूरा पहाड़ ले जाने की क्या ज़रूरत थी? उनको ये नहीं पता था ना कि उस पहाड़ पे किस एरिया में संजीवनी बूटी। अगर संजीवनी बूटी पता होती तो वो बूटी ही लेके जाते, पहाड़ ले जाने की क्या जरूरत? नहीं, जैसे एक एरिया ऐसा होता जहाँ बहुत सारे फूल लगे हुए हैं, जैसा हमने रामायण में देखा है कि उस एरिया में बहुत ज़्यादा फूल थे, जो एरिया में वो ऐसे ऐसे करके चेक कर रहे थे। वो रामायण जापान वाली थी, तो उसमें हमने देखा कि ऐसे उन्होंने चेक किया, एक लग गई, तो उस तरीके की बाकी भी तो थी ना, तो उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? अब देखिए, इन सब का जो लिंकिंग है वो आज के जापान से भी लिंक होता है। अच्छा, हिरोशिमा नागासाकी पे जो बम फटा था, तो वहाँ पे पहाड़ ले गए, तो उतना हिस्सा हिरोशिमा नागासाकी का फट गया था, इसलिए। कौन है ये?
क्यों है? नहीं नहीं, हिरोशिमा नागासाकी का बाद में फटा था, अच्छा, रामायण पहले की है। रामायण पहले की है। अच्छा। बाद की भी है रामायण, क्योंकि अब जब 1945 के आसपास हिरोशिमा नागासाकी पे अमेरिका ने बम गिराया था, 1970 के आसपास रामानंद सागर की रामायण आई थी, तो बाद की भी रामायण है, पहले की ही नहीं है। हो सकता है कि आगे जो रामायण आई रही हो रामानंद सागर वाली, उसमें हनुमान जी ने वही पत्थर उठाया हो जो हिरोशिमा नागासाकी पे गिरा था। तो उस पत्थर पे मशरूम उगे थे। मशरूम का क्या है कि मशरूम तो कहीं भी उग जाते हैं। मेरी अलमारी पे नहीं उगे। नहीं, आपकी अलमारी पे इसलिए नहीं होगे क्योंकि आप बिना नहाए कपड़े उस पर डाल देते हैं। ठीक है, मैं अलमारी पे बिना नहाए कपड़े डाल देता हूँ, लेकिन मैंने ट्राई किया है, लेकिन कहीं भी ऐसे मतलब जब मैं नहा के कपड़े डालता था ना तब भी नहीं उगते थे। मेरे को मशरूम खाने का मन था, घर में पैसे नहीं हुआ करते थे। मुझे कार से जाना पड़ता था डेयरी की दुकान तक ताकि मैं मशरूम लेके आ सकूं। तो इतने गरीबी होने के कारण मैं अपने अलमारी पे उगाने की खेती करने की कोशिश किया था। उसे हिंदी में कुकुरमुत्ता भी कहते हैं, आप जानते होंगे। हाँ हाँ, कुकुर। हाँ, तो मैंने अपने कुत्ते से सूसू भी करवाया था और बहुत मार खाया था मम्मी से, लेकिन मशरूम तब भी नहीं उगा। देखिए क्या है कि मशरूम उगाने के लिए एक स्पेशल टाइप के, स्पेशल ब्रीड के कुत्ते की ज़रूरत होती है। हर कुत्ते, आम कुत्ते मशरूम उगाने की कैपेबिलिटी नहीं रखते हैं, वो पोटेंट नहीं होते हैं। अच्छा, तो किस टाइप के कुत्ते पोटेंट होते हैं? देखिए, कुत्ते कई तरह के होते हैं। कुछ कुत्ते 2 टांगों वाले होते हैं, कुछ कुत्ते 4 टांगों वाले होते हैं। मतलब 2 टांग वाले जिनको गाड़ियाँ कुचल के चली जाती हैं ना? नहीं, मैं यहाँ सलमान खान का जिक्र नहीं करना चाहूँगा। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? ओ, मतलब वो गाड़ियाँ नहीं कुचलती हैं, वो खुद ही आपस में लड़ के एक दूसरे का पैर काट उठ लेते हैं। हाँ, वो अपना पैर खुद काट लेते हैं। नहीं, अक्सर ड्राइवर गाड़ी चला रहे होते हैं। और जो 4 टांगों वाले कुत्ते होते हैं ना, वो अगर सुसु करते हैं, वो अगर यूरिनेशन करते हैं उस अलमारी पे, तो जो अलमारी में आपकी लोहे की अलमारी है? नहीं, मेरी सोने की है। सोने की अलमारी है। अच्छा, हाँ, गरीब लोग हैं हम लोग, तो बिस्तर पे सोते हैं। हाँ, वो मतलब काफ़ी कम पैसे थे तो हमने सब कुछ सोने का ही रखा कि जहाँ पे सोना मिल जाए वहाँ सोना रख लो। इनकम टैक्स वाले पीछे नहीं पड़ेंगे ऐसे कि हाँ सोना, ये सोने के सामने दिख ही रहा है। तो सही बात है, ये तो बढ़िया चीज़ किया आपने। आपकी गरीबी तो यहीं झलक रही है कि आप 2,500 के माइक की बजाय 70,000 के आईफोन से आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। हाँ, मतलब इसका क्वालिटी जो है, जो 2,500 का माइक था उसकी इतनी ज़्यादा अच्छी थी ना कि औकात के बाहर था। तो हम लोगों ने सोचा कि इसमें जब इतना फ़ीचर मिल ही रहा है सस्ते में तो ले लेते हैं। तो हमने अपने पापा, भैया सबके लिए ले लिया। और कुछ तो दान भी कर दिया हम लोगों ने गरीबों को। हाँ, सही बात है। तो आपको पॉडकास्ट चलाना है या हम सवाल पूछेंगे आपसे? अब आप सवाल पूछ सकते हैं। हम सवाल आपसे पूछ सकते हैं। आपने कभी एलियन देखा है? एलियन जी, मैंने एक बार एलियन देखा था। रात के करीब 2 बजे मैं छत पे गया था। तो मैंने छत पे गया तो देखा कि 2 पिरामिड ऊपर उड़ रहे हैं हवा में। तो मैं कंफ्यूज हो गया कि ये 2 पिरामिड कैसे उड़ रहे हैं। फिर मैंने उन पिरामिड को देखा। फिर 8 से 10 महीने तक मेरी नींद नहीं खुली और फिर मुझे पता चला मैं कोमा में चला गया था किसी कारण से। मेरी टांग वांग टूट गई थी और डॉक्टर ने कहा कि छत से जो है आप गिर गए थे। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है वो उन्हीं एलियन की करतूतें थी, क्योंकि 4-5 बोतल दारू में कोई ऐसे थोड़ी ना होगा कि होश ही खो दे। मेरा अगला सवाल आपसे यही था, आप दारू किस ब्रांड की पीते हैं? दारू जो मिल जाए। कभी कभी गरीबों के हाथ से छीन लेता हूँ कि भाई दारू मत पियो, मैं पुलिस वाला हूँ वगैरह, लेके चला जाता हूँ। कभी यहीं मछली के बगल में दुकान है, वहाँ जाता हूँ, उन लोगों से कहता हूँ कि थोड़ा यार दारू दे दो, मैं 150 रुपये वाली मैं बाद में वापस लौटा दूँगा। और कभी कभी एयरपोर्ट जाता हूँ तो लगता है कि यहाँ महंगी शराब है तो यहाँ थोड़ी और पी लेता हूँ। तो वही होता है मेरे साथ।
तो एयरपोर्ट पे आपको पिछले हफ्ते जो पकड़ा गया था, आप दारू ही चुरा रहे थे वहाँ? नहीं, वो तो मैं एक आदमी से पूछ रहा था कि मर्डर के बारे में आप क्या सोचते हैं। इत्तेफाक से वो पुलिस वाला निकल गया और दबोच लिया। अच्छा, और आपका बॉडी काउंट क्या है? 42 kg। अच्छा, 42 kg। आपने अब तक 42 kg दफना दिया है, बाकी का क्या किया आपने? जला दिया है। जला दिया है। ओ, तो आपसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। हम लोग उम्मीद है कि व्यूअर्स को भी ये पॉडकास्ट पसंद आएगी। तो अगली बार हम आपसे मिलेंगे और सवाल पूछेंगे, कुछ गेस्ट को बुलाएंगे, उनसे सवाल पूछेंगे, मज़ा आएगा। आपको कैसा लगा? हमें तो बस एक शेर याद आ रहा है। हमको बाघ याद आ रहा है, राजस्थान के जू में था। तो आपका शेर कैसा दिखता था? शेर जो हमें याद आ रहा है, यहाँ तक, इधर तो देखो, यहाँ तक उसके बाल थे और उसके नीचे की पूरी बॉडी ऐसे एकदम क्लीन शेव थी, और पूंछ में फिर इतने से बाल बचे हुए थे। और वो पता नहीं क्यों ऐसे, मतलब शेर जैसे दहाड़ते हैं ना, वो थोड़ा से भौंक रहा था। फॉरेन का शेर होगा यहाँ, मतलब जू में जैसे चीते केन्या से आए हैं, उस तरीके से फॉरेन का शेर होगा। वहाँ के फॉरेन के शेर थोड़े भौंकते रहते हैं। हाँ, शायद वो गोल्डन शेफर्ड था। गोल्डन शेफर्ड वो जो नई जर्मनी प्रजाति से है। आते हैं गोल्डन शेफर्ड, ऑरेंज कलर के होते हैं। एंटरटेनमेंट में भी आपने देखा होगा, लेकिन उसमें उसका पता नहीं क्यों उससे चेहरे मिल रहे थे, एंटरटेनमेंट मूवी में जो देखा था हमने। हाँ, वो चेहरे मिल रहे होंगे क्योंकि हस्की से अमूमन गोल्डन शेफर्ड के चेहरे मिल जाते हैं। हाँ, तो फिर आपको पॉडकास्ट ख़त्म करना था, अभी तक आप बात ही कर रहे हैं। हाँ, चलिए पॉडकास्ट खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय। बाय बाय।